हेलो स्टूडेंट्स, आई एम धीरेन्द्र कुमार गुप्ता। हमारे पास नया टॉपिक है। ये टॉपिक मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, श्रांति काल रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, अपवाह अथवा अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये अपवाह वेग है, अफवाह नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो मीन फ्री पाथ माध्य मुक्त पथ के बारे में पढ़ना है। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन बंद बर्तन में भरी गैस के अणुओं की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, जैसे हम बर्तन में बंद करके गैस को भर दें तो वो इधर उधर गति करते हैं गैस के अणु, तो उसी तरीके से धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन गति करते हैं धातु एटम्स के अंदर, परमाणु के अंदर। इसी कारण इनके समूह को इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं। इसलिए इनके समूह को इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या हुआ, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समूह को, ध्यान से सुनिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समूह को इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं, क्योंकि ये किसकी तरह होते हैं, बंद बर्तन में गैस की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए इनको ग्रुप को, समूह को कहते हैं। अगला पॉइंट, ये इलेक्ट्रॉन धातु के स्थिर धन आयनों के बीच खाली स्थान में उच्च ऊष्मीय वेग 10.5 मीटर पर सेकेंड, इतनी ज़्यादा हाई स्पीड से ये गति करते हैं। और कैसे गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं। ये भी समझ में आ गया। इनका वेग क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई, 10.5 मीटर पर सेकेंड की गति से करते हैं। क्योंकि धातु के परमाणुओं से कुछ इलेक्ट्रॉन अलग होकर मुक्त अवस्था में रहते हैं, अतः इन परमाणुओं का पर धन आवेश होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन यदि अपनी जगह छोड़ के जाता है तो उस एटम पर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, उस परमाणु पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए परमाणु क्या होगा, धन आवेश होता है। और इसलिए इन्हें परमाणु न कहकर क्या कहेंगे, परमाणु न कहकर क्या कहते हैं, धन आयन कहते हैं। आ गया, मतलब इस परमाणु में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं लेकिन अपनी जगह छोड़ दिए हैं, इसलिए वो एक धनावेश की तरह व्यवहार कर रहेगा, और इसलिए इसको हम परमाणु न कह के धन आयन कहेंगे। गति करते समय मुक्त इलेक्ट्रॉन बारंबार धन आयन से टकराएंगे और टक्कर के बाद ये अपनी गति की दिशा को बदल देते हैं। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी, दो टक्कर, पहला टक्कर के बाद मूव करेगा ही, चलेगा, गति करेगा ही, फिर जाके दूसरा टक्कर होगा। तो पहले टक्कर और दूसरे टक्कर के बीच चली गई माध्य दूरी को इलेक्ट्रॉन का मुक्त पाथ कहेंगे। ये मुक्त पाथ समझ में आया, माध्य मुक्त पाथ समझ में आ गया। ठीक है, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो टक्करों के बीच में चली गई माध्य दूरी को इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। बात अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टक्करों के बीच में, एक टक्कर से फिर दूसरे टक्कर में माध्य गति को चलने में जो समय लगता है उस समय अंतराल को क्या कहेंगे, श्रांति काल। ठीक है, और चूँकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा हर बार बदल जाती है तो सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग क्या रहेगा, शून्य रहता है। आ गया। ठीक है, तो आपको ये माध्य मुक्त पथ भी समझ में आ गया होगा, शांति काल भी समझ में आ गया होगा। माध्य मुक्त पथ भी समझ में आ गया, शांति काल। ठीक है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़कर खाली जगहों में वो घूमने लगता है, इसलिए परमाणु के साथ व्यवहार करने लगता है एक धन आवेश की तरह, यानी कि धन आयन की तरह व्यवहार करने लगता है। और ठीक है, और इससे क्या होता है, ये उस धन आयन की तरह आकर्षित होते हैं और उससे बार बार टकराते हैं।
टकराने से अनियमित गति करते रहते हैं। तो एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच में जाने में, ठीक है, एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच में जाने में जो माध्य गति बदलते रहते हैं और जो चली गई माध्य दूरी को टक्करों के बीच में, दो टक्करों के बीच में चली गई माध्य दूरी को इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, और इस टक्करों के बीच के माध्य समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब समझेंगे अफवाह अनुगमन वेग किसे कहते हैं। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग तो हो गया है। यदि इलेक्ट्रॉनों की विभिन्न दिशाओं में ऊष्मीय वेग क्या क्या है, मान लेते हैं U1 है, U2 है, U3 है। ऊष्मीय वेग क्या क्या मान लिए, U1, U2, U3 सभी इलेक्ट्रॉनों का, पहले इलेक्ट्रॉनों का U1, U2, U3। ठीक है, और धातु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, धातु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ठीक है, धातु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो कुल ऊष्मीय वेग शून्य है, कुल ऊष्मीय वेग शून्य, माध्य ऊष्मीय वेग शून्य, U1, U2 डिवाइड बाई n, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। क्या होगी, 0। ठीक है, इसका अर्थ ये है, ठीक है, औसत ऊष्मीय वेग क्या हो गया, औसत ऊष्मीय वेग शून्य हो गया। धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का किसी भी दिशा में नेट प्रवाह नहीं होता। ठीक, बात सही, या अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। यदि हम धातु में से गुजरता हुआ कोई काल्पनिक तल लें जिस दर से मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें दाईं से बाईं ओर गुजरते हैं, उसी दर से बाईं से दाईं ओर गुजरते हैं और नेट दर शून्य होता है। ये बात भी समझ में आ गया होगा। किसी धातु में, ठीक है, एक बाएं से दाईं ओर जिस दर से ये गति करते हैं, ठीक है, जिस जैसे ये नेट प्रवाह करते हैं, धातु के भीतर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यदि हम धातु में से गुजरता हुआ कोई काल्पनिक तल लें कि जिस दर से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें से दाईं से बाईं ओर गुजरते हैं, उसी दर से ये बाईं से दाईं ओर गुजरेंगे। बात समझ में आया है? दर बोला है, क्या कह रहा है, दर, रेट। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, मान ली 1000 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, गुजर रहा है, इंटर कर रहा है ना, तो वो दाईं से बाईं की तरफ, राइट टू लेफ्ट भी 1000 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इंटर करेंगे। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट 1000 आ रहे हैं, तो राइट टू लेफ्ट भी 1000 इंटर करेंगे, ये कहने का मतलब है। तो धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन में अनियमित वेग का चालक में धारा प्रवाह के लिए कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है, अब समझिए, जब किसी धातु के तार के सिरों को एक बैटरी से जोड़ देते हैं तो तार के सिरों के बीच में विभवांतर स्थापित हो जाता है। तो मालूम ही हमें, तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है बैटरी को जोड़ने से। और इस विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पे एक विद्युत बल आरोपित होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश पे एक बल लगता है, विद्युत बल लगता है, जो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर, त्वरित कर देगा, उनकी गति बढ़ जाएगी। परंतु इस त्वरण में इलेक्ट्रॉनों का वेग लगातार बढ़ता नहीं जाता। ठीक है, लगातार वेग नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से बारंबार टकराते रहते हैं। ये धातु के धन आयनों से बार टकराते रहते हैं और इन टक्करों में बैटरी से ले गई ऊर्जा को खो देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो बैटरी के, अब ध्यान से सुनिए, अफवाह वेग का परिभाषा बोलने जा रहे हैं। बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है, बल्कि वह इन्हें तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग 10.5 मीटर पर सेकेंड ही दे पाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित होता है। और इलेक्ट्रॉन के इस नियत सूक्ष्म वेग को क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। समझ में आया? अपवाह वेग बैटरी के विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति नहीं प्रदान कर पाता, बल्कि वह तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरों की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग
ही दे पाता है और जो इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की इस नियत सूक्ष्म वेग को अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझिए। और ऊष्मीय वेग कितना होगा, मान ली दिया हुआ 10⁵ मीटर पर सेकेंड के सापेक्ष बहुत धीमा है, क्योंकि इसका वेग 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड ही दे पा रहा है और ऊष्मीय वेग कितना है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन इस अपवाह वेग से तार के एक सिरे से दूसरे की ओर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलने लगता है। ठीक है, आगे चूँकि तार में इलेक्ट्रॉन ही आवेश वाहक होते हैं अतः तार में आवेश का प्रवाह होने लगता है और तार में विद्युत धारा स्थापित हो जाती है। हो गया विद्युत धारा स्थापित। इस प्रकार चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसकी वजह से हुआ है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन और अपवाह वेग के कारण हो रहा है ना। ठीक है, और माना कि t सेकेंड में n इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, माना कि t सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। तो उस स्थान t सेकेंड में गुजरने वाले कुल आवेश Q = कितना होगा, Ne। ये भी हमने क्लास 10th में पढ़ा है, Q = Ne और फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, Ne। और जहाँ E क्या है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये आवेश है। अच्छा, और धारा E का मान हम सबको पता ही है क्या होता है, E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, अब धारा I = ठीक है, तो धारा I = क्या होगा, Q/T यानी Ne/T। ये धारा प्रवाहित होने लगेगी वहाँ पे। किसी भी चालक धन आवेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि धातुओं में केवल ऋण आवेश का ही प्रवाह होता है, तो धातु में धारा की दिशा वास्तव में आवेश वाहक जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके प्रवाह के दिशा के विपरीत होती हैं। तो हमने अभी 3 टॉपिक पढ़ा, माध्य मुक्त पथ और शांतिकाल, अपवाह अथवा अनुगमन के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? चलो, फिर मेरे चैनल धीरेन्द्र क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए।